आज हम लोग फिर यहाँ पे 2026 के लिए VVI क्वेश्चंस यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जितने भी क्वेश्चंस है ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पर 14 में, 19 में, 2025 यहाँ पे 22 में ये सब पूछा हुआ है, इसलिए ये सभी क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। इसीलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा और पढ़िएगा, है ना। हम लोग हर एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करते हुए और बढ़िया से चलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। देखिए बात क्या है क्या चीज का, अधातु का। तो अधातु एक ऐसा अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, वो होता है हम लोग का क्या चीज, ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन। और वही पूछेगा कि धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो हो जाता है हम लोग का पारा। क्या हो जाता है, पारा। तो धातु में अगर पूछेगा तो पारा, और अधातु में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का, नेक्स्ट यहाँ पे कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उन्हें कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर और धनात्मक आयन बनाते हैं वो धातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, धातु बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। तो निम्नलिखित में सबसे भारी धातु यूरेनियम होता है। सबसे भारी धातु क्या होता है, यूरेनियम। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। याद करने का तरीका थोड़ा सा हम लोग याद कर लेंगे कि अधातु के ऑक्साइड, अधातु है ना, अधातु और अम्लीय, अम्लीय दोनों देखिए अ से स्टार्ट हो रहा है, ना। तो अम्लीय यानी अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं हम लोग का क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो क्षारीय होते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। अधातु अम्लीय और धातु क्षारीय, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वाला दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से H2G देता है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। जो हम लोग का धातु NaOH के विलयन से H2 देता है तो एल्युमिनियम देता है। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि सर्वाधिक आघातवर्धन धातु कौन सा है। तो सर्वाधिक आघातवर्धन धातु होता है हम लोग का सोना। कहने का मतलब क्या होगा, आघातवर्धन का मतलब होता है, आघातवर्धन का मतलब होता है हम लोग का कि पीट के उसको चादर बनाया जा सकता है। पीट के कितना चादर बनाया जा सकता है। तो लगभग इसको हम लोग तान्यता भी, इसमें सबसे ज़्यादा धातु में सबसे ज़्यादा, सोना में सबसे ज़्यादा तान्यता भी होता है। 1 ग्राम सोना में गोल्ड में, है ना, कितना कर सकते हैं हम लोग, तो कम से कम 2 किलोमीटर तक दूरी हम लोग इसको तार बना सकते हैं। 2 किलोमीटर दूर तक सोचिए, 1 ग्राम धातु, 1 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर, ये इतना मतलब इसमें तन्यता होता है। और आघातवर्धनता का मतलब क्या होता है कि इसको पीट के चादर बनाया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, आघातवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि कार्बन है। तो कार्बन है एक क्या चीज़, अधातु है। कार्बन क्या है, तो एक अधातु है। नेक्स्ट कह रहा है जस्ता का अयस्क होता है। तो जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड होता है। जिंक ब्लेड जो होता है जस्ता का अयस्क होता है, जिंक ब्लेड। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि सिलिकॉन है एक। तो सिलिकॉन है एक, क्या सिलिकॉन है, तो उपधातु है। क्या है, उपधातु। सिलिकॉन है एक क्या चीज़, तो उपधातु सिलिकॉन है। नेक्स्ट कह रहा है कि एंटीमनी क्या है। तो एंटीमनी हम लोग का उपधातु है। एंटीमनी क्या है, तो उपधातु। एंटीमनी क्या है, उपधातु है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि एमएन अति तनु HNO3 से अभिक्रिया कर कौन से गैस देती है। तो ये जो होता है हम लोग का क्या देती है, तो हाइड्रोजन गैस देती है। कौन गैस देती है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि पीतल है। तो पीतल एक कैसा है, तो मिश्र धातु। पीतल 2 चीज़ से मिल के बना होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। पीतल किन धातुओं से मिलकर बना होता है। तो पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। देखिए पीतल, ये ऊपर है ये नीचे है, देख रहे हैं ना। बस सिंपली वैसे ही याद कर लेंगे। कॉपर Cu ऊपर है, Zn नीचे है, देख रहे हैं नीचे है। तो सिंपली कॉपर और जिंक जो है हम लोग का क्या होता है, कॉपर और जिंक जो होता है पीतल होता है। कॉपर और जिंक क्या होता है, पीतल, मिश्र धातु पीतल बनता है। नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम लिखे। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता, तो फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन F यानी फ्लोरीन जो होता है सबसे अधिक जो होता है, सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व माना जाता है इसको। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। तो मैग्नेटाइट जो होता है हम लोग का अयस्क होता है लोहा। मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है, तो लोहा का। मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है, तो लोहा का। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, तो लोहा का।
स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा का स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो इसमें हम लोग का हो जाएगा बी हो जाएगा 12B24 है ना, 24। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग कहा कि स्टेनलेस स्टील जो होता है, स्टेनलेस स्टील में लोहा तथा कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। तो कौन सा? तो निकेल और क्रोमियम है ना। निकेल और क्रोमियम जो होता है हम लोग का, निकेल और क्रोमियम स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा अन्य तत्व कहलाते हैं। तो निकेल और क्रोमियम कहलाते हैं। क्या? निकेल और क्रोमियम। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है क्या चीज़? तो एनोड पर होता है। किस पे? एनोड पर होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पे? एनोड पर। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पे? तो एनोड पर मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पे। एनोड बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, और ये जो होता है इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पे? तो एनोड पर। ये इंपॉर्टेंट है दोनों दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट कर रहा है हम लोग कहा कि फेरस सल्फेट में लोहे का जो होता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित कर सकती है? तो जिंक जो होता है विस्थापित कर सकती है, जिंक। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग कहा कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होता है? तो जिंक का परत चढ़ाकर। लोहे के कोई भी सामान होगा तो उस पर हम लोग जिंक का अगर परत चढ़ा देंगे तो उस पर हम लोग जंग से बचा सकते हैं। नेक्स्ट कह निम्नलिखित में से कौन सा युगल विस्थापित अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सा है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, AgNO3 विलयन एवं Cu धातु। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग गैंग कहते हैं। अशुद्धियों को क्या बोलते हैं? गैंग। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सोडियम एल्यूमिनेट के जलांशन से प्राप्त होता है क्या चीज़? तो AlOH का होल थ्राइस होता है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि अधातु में ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं क्या? तो अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड अम्लीय, ऊपर ही पढ़ाया गया था। धातु के ऑक्साइड अम्लीय और धातु के ऑक्साइड क्षारीय। फिर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि AlOH का होल थ्राइस को गर्म करने पर प्राप्त होती है। तो Al2O3 प्राप्त होती है, Al2O3। तांबा है, तांबा क्या है? तो तांबा है एक संक्रमण धातु, संक्रमण धातु है। तांबा क्या है? तो संक्रमण धातु है। कॉपर पाइराइट अयस्क है। तो कॉपर पाइराइट तांबा का अयस्क है। कॉपर पाइराइट किसका अयस्क है? तांबा का। नेक्स्ट कह रहा है कि तांबा का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो तांबा का शुद्धिकरण जो होता है विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा किया जाता है। विद्युत विच्छेदन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि यहाँ पर Na एक इलेक्ट्रॉन खोकर एवं क्लोरीन खोकर होना चाहिए, खोकर एवं क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर एक आयनिक यौगिक बनाता है। इसका सूत्र इकाई है। तो इसका सूत्र इकाई क्या होता है? NaCl होता है, NaCl। कह रहा है टाइटेनियम का उपयोग मुख्यतः किया जाता है। तो टाइटेनियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो शुद्ध युद्ध सामग्री बनाने में। टाइटेनियम का युद्ध सामग्री बनाने में किया जाता है टाइटेनियम का प्रयोग। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो क्षारीय अम्लीय होते हैं। देख लीजिए, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय और धातु के ऑक्साइड क्षारीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहाँ पे उसके बाद कह रहा है धातु के ऑक्साइड होते हैं तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय, ये बहुत बार पूछा है। देखिए 23 में भी पूछा है, तो इसलिए इसको बढ़िया से थोड़ा सा पढ़िएगा। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट कह रहा है कि बक्साइड निम्नलिखित में से कौन सी धातु का अयस्क है? तो बक्साइड जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क है। बक्साइड किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। नेक्स्ट कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से द्वारा किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है फेन फलावन विधि द्वारा किया जाता है। सल्फाइड अयस्क SO4 मानिए, SO4 का जो होता है फेन फलावन विधि द्वारा उसका जो है सांद्रण किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण हम लोग करते हैं किस विधि द्वारा? विद्युत विच्छेदन द्वारा। और विद्युत विच्छेदन द्वारा। और सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन फलावन विधि द्वारा। फिर कह रहा है नेक्स्ट हम लोग का कि फेरस क्लोराइड होता है। तो फेरस क्लोराइड हम लोग का हरा होता है। फेरस क्लोराइड जो होता है
हम लोग का कैसा होता है, तो हरा होता है। फेरस क्लोराइड क्या होता है, हरा। नेक्स्ट कह रहा है कि जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम क्या है, तो जर्मेनियम हम लोग का उपधातु होता है। जर्मेनियम क्या होता है, उपधातु होता है। फिर हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इसको, और बढ़िया से इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे दोस्तों जो भी ये होगा हम लोग का एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। आप लोग इस वीडियो पर इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।